Hello everyone, this is Dr. Anurag Baghel and welcome to your favorite channel डॉक्टर्स अड्डा। जैसे कि हम कहते हैं कि डॉक्टर्स अड्डा आपको डॉक्टर बनाने का वो सफर पूरा दिखाने के लिए आपके सामने खड़ा है। तो यार वो जो जोश और जुनून के साथ, जील के साथ हमारी टीम आप लोगों के पीछे लगी हुई है कि नहीं यार इस बार सारे बच्चों को जीरो से लेके एकदम कहते हैं ना 700 प्लस तक लेके जाना है और उसको वो रैंक दिलवानी है जिसकी वो चाह करता है। तो यार वो प्लानर क्या होता है? अगर आप ड्रॉपर हैं तो हमको सर 1 साल का प्लानर बता दो कि सर हम अगर आज से शुरू करें, जीरो से शुरू करें तो नीट 2025 में हम सर 700 प्लस 650 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो अभी मेरी बात बहुत सारे बच्चों से हो रही थी जिनके 650 प्लस मार्क्स आए हैं। मैंने उन लोगों से ओपिनियन लिया कि यार बेटा ऐसा आप लोगों ने क्या करा, ऐसा वो कौन सा प्लान था। आप लोग भी सुनना कि उन बच्चों ने मुझसे क्या कहा कि सर हमको क्या प्लान करना चाहिए कि हम 700 प्लस अगर चाह रहे हैं तो वो प्लान कौन कौन से होते हैं। ये प्रॉपर एनालिसिस करा मैंने, जितनी भी हमारी एक्सपर्ट्स फैकल्टी हैं उनसे डिस्कस करा कि यार बच्चा अगर आज जीरो से शुरू कर रहा है तो वो कौन से तरीके होते हैं कि वो 700 प्लस मार्क्स ला सकता है। तो चलिए उस एनालिसिस के बेसिस पे मुझे 2 ओपिनियन मिले। वो ओपिनियन, पहला ओपिनियन था भाई कि इफ यू आर अ ड्रॉपर और अगर आप अपनी, चलो हो सकता है अगर आप ड्रॉपर हैं, और मैं एक बात बोल देता हूं कि यहां पे वो बच्चा भी जो भी 12th पास करके आया है और वो सोच रहा है कि यार अगर एक सेफ स्कोर के बारे में बता दूं, मैं आप लोगों को सेफ स्कोर के बारे में बता दूं, अगर किसी ने नीट 2024 का एग्जाम दिया है और उसके 625 से बिलो मार्क्स आ रहे हैं तो भाई वो अगले साल की तैयारी के लिए अभी से जुट जाए। अगर वो डिले करेगा तो बहुत सारा कंपटीशन, बच्चे अभी आगे बढ़ जाएंगे। 25 लाख लोग स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, कंपटीशन तो टफ है। अगर आप 1 महीने भी डिले होना तो आप यकीन मानिए कि कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। चलिए सर अब बात करते हैं, अगर हम ड्रॉपर हैं, सर हमने 12th का एग्जाम अभी दिया, अब हम सोच रहे हैं ड्रॉप लेने, या आप सेकंड ड्रॉप ले रहे हैं, पहले ड्रॉप में कुछ गलतियां कर दी हैं सर, तो सर वो प्लान बता दो जिससे हम जीरो से लेके 700 प्लस तक मार्क्स तक ला सकते हैं। तो भाई मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपके लिए हर महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लाइक अभी क्या है, मई करीब 15 दिन गुजर गए हैं, ठीक है। आप मान लीजिए मई 15, अभी से तैयारी हम शुरू करते हैं, हमारे पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, ये 5 महीने का पहले प्लान बनाइए। मेक मंथली प्लान, आपको मंथ वाइज प्लान बनाने हैं। मैंने क्या बोला, अक्टूबर तक का ही क्यों प्लान बनाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, समझना। ये मेरे को सारे टॉपर्स ने कहा है कि सर बच्चों को सबसे पहले अक्टूबर जो मिड्स वो होता है वहां तक का प्लान बनाना चाहिए हर ड्रॉपर को। कहां से बेटा, जून से लेके आपको प्लान बनाना है अक्टूबर तक का। अगर आप जून से लेके अक्टूबर तक का प्लान बनाते हैं तो लॉजिक समझिएगा, ये 5 मंथ में आपको, इस 5 मंथ में आपको एक बार सिलेबस, 1 टाइम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देना है। सिलेबस आपको क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, कंप्लीट कर देना है। ओ माय गॉड, मतलब आपका जो मिड सेशन है तब तक आपको एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देना है, चाहे वो 11th का सिलेबस हो, चाहे वो 12th का सिलेबस हो। क्यों? क्योंकि यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट बेटा, आप ऑलरेडी 11th भी पढ़ चुके हो, 12th भी पढ़ चुके हो, तो आपको 5 महीने में क्या कर देना है, सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। दूसरा सर, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। मैं हमेशा एक चीज पे, हर बच्चे ने मुझसे कहा कि सर टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम क्लासेस के साथ अपनी सेल्फ स्टडी, मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट में क्या आता है कि सर हम क्लासेस तो ले ही रहे हैं, सर इसके साथ सर हमको सेल्फ स्टडी भी करना है। क्या करना है सर, सेल्फ स्टडी भी करना है। तो क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। मान लीजिए दिन में अगर आपकी क्लासेस 6 आवर की हो रही है तो सर 6 आवर आपको कॉन्स्टेंटली आपको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। ये एक रेशियो होता है। हर बच्चे ने मुझसे कहा, हर टीचर ने मुझसे कहा कि अगर एक ड्रॉपर बच्चा है, उसकी दिन में 6 घंटे की क्लासेस होती हैं तो 6 घंटे उसको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। अब 6 घंटे वो सेल्फ स्टडी को कैसे दे, तो उसको भी डिवाइड कर दो मेरे बच्चे। आपको डेली बेसिस पे 2 आवर किसको देना है, बायो को देना है, 2 आवर बायोलॉजी को देना है, उसमें से 2 आवर किसको देना है, आपको 2 आवर किसको देना है, केमिस्ट्री को देना है, उसमें से 2 आवर किसको देना है, 2 आवर आपको फिजिक्स को देना है।
2 आवर आपको फिजिक्स को देना है। ये आपका प्लान होना चाहिए, ये आपका प्लान होना चाहिए कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को 2-2 घंटे देना है। अब इन 2 आवर में भी आपको याद रखना बेटा, थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सारे टॉपर्स का कहना है, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट भी लेके आने वाला हूं विद टॉपर्स, सारे टॉपर्स का कहना है व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इज योर प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कभी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है सर। अब मैंने यहां जैसे आपको बोला अक्टूबर मतलब नवंबर जैसे ही स्टार्ट हो रहा है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। ये एक प्लान था, ये 3 पॉइंटर्स आपको दिमाग में चढ़ गया कि अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग तक सर हमको हमारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। दूसरा प्लानर क्या होता है, अगर ड्रॉपर हो हमेशा कोशिश करना, कभी क्या हुआ फलाना ने बुला लिया, फलाने मौसी का बर्थडे, फलाने दोस्त का बर्थडे, फलाने भाई का बर्थडे, हमने कोचिंग बंद कर दी। अरे भाई बैकलॉग रहने मत दो। आपको क्या है कि भाई आप मान लो कि आपने कोचिंग लेट शुरू करी, आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री छूट चुका है, आप शुरुआत कर रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, अरे भाई बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे तो चलना ही है और अगर कोई चीज छूट जाती है आपको अपने बैकलॉग को बढ़ने ही नहीं देना है, आपको टीचर के साथ साथ पेस में बढ़ना पड़ेगा बेटा, तब जाके आपके कभी बैकलॉग नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, मैं भी बायोलॉजी के बहुत सारे बच्चों से बात करा और बहुत सारे टीचर से मैंने बात करी कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर अक्टूबर तक आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो अक्टूबर तक 3 बार मिनिमम आप बायो की बुक की लाइन बाय लाइन रीड कर डालो। सबका कहना है अगर बायोलॉजी आप चाहते हो ना 0 से 700 प्लस मार्क्स लाना, तो याद रखना बायोलॉजी में 360 मार्क्स की बायोलॉजी होती है, 360 मार्क्स की बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए और बहुत सारी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटा कभी भी थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन जब हम लगाते हैं ना, ये समझना, ये प्लान जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो हमारा ब्रेन ना सोचने पे मजबूर होता है कि उस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ना हमारे ब्रेन का क्या होता है, ब्रेन की प्रैक्टिस होती है, ब्रेन की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। तो हमें समझ आता है कि यार उस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे उठ सकते हैं, उन लाइन से क्वेश्चन कैसे कैसे उठ सकते हैं। ठीक है सर, ये मिनिमम 3 टाइम्स है, ये आपका 7 to 8 टाइम्स हो जाना चाहिए। जब आप अगले मई तक जाएं, तो ये 7 to 8 टाइम्स हो जाना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फिजिक्स का प्लान, ठीक है। फिजिक्स का प्लान क्या है, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा जिनके मार्क्स 170 प्लस आ रहे हैं, 170 प्लस आ रहे हैं कि यार 170 प्लस तुमने ऐसा कैसे कर लिया। मैं भी कभी नीट एस्पायरेंट था, तुम्हें सच्ची बताऊं मेरा फिजिक्स पे तो भाई मैं दूर दूर तक ना मैं डर ही लगता था। तो उन्होंने कहा कि यार फिजिक्स अगर आपको बेस्ट बनानी है तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कहां कौन सा कंसेप्ट लगाना है, देन उसके बाद प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट प्रैक्टिस पे कभी मत उतरो, नहीं तो आप फिजिक्स बेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप सोचो ना, मैंने इस वीडियो को प्रॉपर एनालिसिस करके बनाया कि हर बच्चे का मैं जान सकूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि 0 से 700 प्लस मार्क्स का हम टारगेट देख रहे हैं ना। इसके अलावा मैंने फिर उनसे पूछा कि यार फिजिक्स अगर बेस्ट करना है तो हम क्या कर लें, तो याद रखना प्रैक्टिस, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 100 से 200 न्यूमेरिकल पर चैप्टर आपको एटलीस्ट 100 से 200 न्यूमेरिकल पर चैप्टर आपको करने हैं। ये फिजिक्स और बायो का प्लानर हो गया। अब सर केमिस्ट्री में मैं भाई किसी और की बात ही नहीं करता, मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि अगर आप केमिस्ट्री में, अरे मेरे से पढ़ लो भाई, 170 प्लस ना आए साल भर में तो नाम अनुराग बघेल नहीं, अगर साल भर मुझे फॉलो करा तो। मैं साफ बोलता हूं केमिस्ट्री का प्लानर यह है कि इनऑर्गेनिक में टिपिकली एनसीईआरटी से जाता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी थ्योरी पहले अच्छे से, कंसेप्ट अच्छे से करो और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर से मिनिमम 150 क्वेश्चन कर डालो, फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी आपकी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं बोलता हूं एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद करो, प्लस पूरे उस पे बेस्ड जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट क्वेश्चन करो, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी। अरे मैं हूं यार, और आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही धमाकेदार हम लोग लेके आ रहे हैं कि आप ये प्लान कर सके। अब सर ये तो ड्रॉपर के लिए था कि ड्रॉपर 700 प्लस लेके आना है तो उसको ये प्लान रखना पड़ेगा। लेकिन सर हम अगर 12th के हैं तो हाउ टू मैनेज 11th, 12th बोर्ड भी है सर, अब हम 11th को कैसे मैनेज करें, ये सबसे बड़ा सवाल हर बच्चे के दिमाग में उठता है। तो एक बात याद रखना मेरे बच्चे कि अगर तुमको 11th को मैनेज करना है तो सबसे पहले याद रख लो तुमको
अक्टूबर तक ही, मान लो कि आप 11th पढ़ो, बस 11th कंप्लीट कर दो, साथ साथ में आपको 12th के 11th कंप्लीट कर दो। हर दिन 1-1.5 घंटा निकाल के, 11th ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करते चलो, रिवीजन करते चलो, क्योंकि अगर 11th से कमांड हट गई आपकी तो आप 12th में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और मतलब नीट एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको 11th को कंप्लीट कर देना अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, ये सारा चालू हो जाता है, आपके पास समय नहीं बचता है। तो 11th का रिवीजन आप इस टाइम तक कर लें। बोलो क्लियर है? इसके अलावा कुछ नॉन अकेडमिक चीजें जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने चाहता हूं, नॉन अकेडमिक चीजें, कि यार पढ़ाई के अलावा हमको और क्या क्या करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हो ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, उनके साथ रहो जो पॉजिटिविटी आप लोगों में लाए, पॉजिटिविटी लाएं आप लोगों में। जो भी पॉजिटिविटी आप लोगों में ला रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आप रहो तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे रिश्तेदारों से बच्चों बेटा जो बोल रहे हैं कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। इसके अलावा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ इज वेल्थ, एक बात याद रखना, अगर बीच में 1 महीने भी तबीयत खराब हो गई ना, आप कंपटीशन से बाहर चले जाओगे। आपको हेल्दी खाना है, ईट हेल्दी बेटा, ईट हेल्दी, ईट हेल्दी। ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉपर नींद लेनी है, स्लीप साइकिल आपका बिगड़ना नहीं चाहिए कि एक दिन तो यार मन करा हमने 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं हो रहा है। कॉन्स्टेंटली आपको 6 घंटे साल भर पढ़ना है। ये कुछ नॉन एकेडमिक चीजें हैं जो एक एज अ मेंटर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इन चीजों को फॉलो कर लो। हम आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे, ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना बेटा, आप तहलका मचा देंगे नीट एग्जाम में। बहुत हर चीजों पे, हर डायमेंशन पे मैंने जोर दिया है। और मैं हमेशा कहता हूं मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर एबीसी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, क्या आप तहलका मचाने के लिए नीट 2025 में मेरे संग, याद रखना कुछ बेस्ट लेके आ रहे हैं, तैयार हो? हमारी पूरी टीम के संग तैयार हो? डॉक्टर अड्डा के संग तैयार हो? अगर तैयार हो तो रॉक करते हैं, फोड़ते हैं यार। कमेंट बॉक्स में बताओ, फोड़ने के लिए तैयार हो ना? मुझे जो एनर्जी, जो जील मुझ में, मेरी टीम में है, वो तुम में चाहिए। तो क्या तैयार हो? कमेंट बॉक्स में बताओ, यस सर हम तैयार हैं।